मंदोदरी को क्यों करना पड़ा विभीषण से दूसरा विवाह? आखिर कौन थी मंदोदरी और क्या संबंध था उसका भगवान शिव से? और क्या श्राप दिया था माता पार्वती ने मंदोदरी को? मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था, क्या आप लोग जानते हैं ये सब? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों करना पड़ा मंदोदरी को विभीषण से विवाह और रावण ने मंदोदरी को किस प्रकार हत्याया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें तथा कहीं भी स्किप न करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। उनकी पहचान केवल रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण के मरने पर उनका अध्याय जैसे समाप्त ही हो गया हो। रामायण में अधिकांश लोग भगवान राम, सीता और रावण के बारे में ही जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में जानना चाहते हैं। हिंदू पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक राक्षसी भगवान शिव से बहुत प्रभावित थी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर तप कर रहे थे। उस समय माता पार्वती कहीं गई थी। तब भगवान शिव को अकेले तप करते देख मधुरा राक्षसी उनकी तरफ आकर्षित हुई। तब भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके सामने नृत्य करने लगी। तब उसी समय माता पार्वती वहां आ गई और उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म लगी देखी। तब वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने मधुरा को यह श्राप दे दिया कि वह 12 वर्ष तक मेढकी बनी वहीं कुएं में पड़ी रहे। ये सब सुनकर राक्षसी अत्यंत दुखी हुई और उसने माता से क्षमा प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तुम महादेव की भक्ति करती रहो। तब माता पार्वती के श्राप से वह राक्षसी एक मेढकी बन गई। एक बार असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जो कि एक अप्सरा थी, उनके 2 पुत्र थे, लेकिन वह एक पुत्री चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 12 वर्ष तक भगवान शिव का कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दें। इसी बीच मधुरा के श्राप के 12 वर्ष पूरे हो गए तथा वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसका वास्तविक रूप अत्यंत सुंदर था। कुएं में पड़ी मधुरा ने आवाज लगाई कि उसे कोई बचाए। वहीं पर मायासुर और उनकी पत्नी हेमा तप कर रहे थे। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो कुएं से मधुरा को बाहर निकाला और उसको अपनी पुत्री बनाकर मंदोदरी नाम रख दिया। जब एक बार लंकापति रावण असुरों के राजा मायासुर से मिलने गए, तब मायासुर की पुत्री मंदोदरी की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मायासुर ने इसका विरोध किया, लेकिन रावण के प्रताप को देखते हुए उन्हें यह विवाह करवाना पड़ा, क्योंकि मंदोदरी भी यह जानती थी कि रावण बहुत शक्तिशाली है। इसलिए अपने माता पिता और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने रावण से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जब वह लंका पहुंची तो रावण ने उन्हें लंका की महारानी घोषित कर दिया। माना जाता है कि मंदोदरी एक बहुत ही ज्ञानी स्त्री थी। वह राम रावण युद्ध का परिणाम भी जानती थी, इसलिए वह हमेशा ही इस युद्ध के खिलाफ रही। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटा दे। परंतु घमंडी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। मंदोदरी चाहकर भी रावण को बचा न सकी। रावण की मृत्यु की खबर सुनकर वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई। वहां रावण के शव को देखकर वह तेज आवाजें निकालकर रोने लगी। तब लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और जाकर लंका के महल में खुद को बंद कर लिया। बहुत दिन तक महल में बंद रहने के बाद वह बाहर निकली और लंका को एक सही दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने विभीषण से शादी कर ली।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रामायण और महाभारत से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी मिलकर प्रेम पूर्वक बोलें जय श्री राम।